हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल ऑप्टिक्स पर, जहां हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर करवा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? अभी हमने वेट बाय वेट परसेंट देखा था लास्ट वीडियो में और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देखा था। आज हम मोलैरिटी करने जा रहे हैं, जहां से बहुत से क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अब करते हैं मोलैरिटी बेटा। तो मोलैरिटी में आपको 30 मिनट में पूरी मोलैरिटी सिखा के जाऊंगा। चलिए, मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? सबसे पहले हम मोलैरिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट the number of moles of solute present in 1 liter of solution, that is molarity. तो मोलैरिटी हमने क्या देखी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोलैरिटी कहते हैं। कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स के नंबर जो होते हैं वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, हमने ये लिया कि जैसे कि मान लीजिए हमने द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 2m, जैसे द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 2m, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मोलैरिटी हमने देखी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम मोलैरिटी कहेंगे। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? इट डिनोटेड बाई कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा। हमने देखा कि जो शुगर है, 2 मोलर का जो शुगर सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब बेटा ये हो गया। तो हमने अभी मोलैरिटी की बेटा क्या देखी? डेफिनेशन देखी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसका एग्जांपल देखा कि इसको कैसे आएगा ये क्वेश्चन में। उसके बाद इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो चलिए आप इतना नोट कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चों। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा कि मोलैरिटी क्या होती है। अब इसका हम बच्चों क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एम इक्वल क्या हो जाता है बेटा? एन अपॉन वी इन लीटर। एन यहां पर क्या होता है बेटा? एन यहां पर होता है मोल, और वी क्या है यहां पर? वी है यहां पर बेटा वॉल्यूम, ये है, ठीक है। अब एन मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको यहां बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? एन इक्वल होता है बेटा डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास बेटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, यानी कि डब्ल्यू क्या है? गिवन मास जो भी होगा, और एम क्या है? मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेटा ये होता है। अब मैं इस एन की जो ये जो डब्ल्यू अपॉन मोलर मास आया, इस एन का जो फॉर्मूला है मैं यहां रख दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर बेटा। तो एक मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा ये हो जाता है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब मान लीजिए वॉल्यूम किस में हो?
वॉल्यूम अगर ml में हो, इफ वॉल्यूम इन ml, तब हम क्या लेते हैं बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला, m इक्वल w इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो बेटा यहां पर W क्या है, W क्या है यहां पर, W है बेटा गिवन मास, जो भी आपको मास दे रखा होगा, और mm क्या है बेटा यहां पर, mm है मोलर मास बेटा, क्या है मोलर मास। V क्या है बेटा यहां पर, वॉल्यूम है। तो बेटा हमने ये मोलरिटी का फॉर्मूला देखा क्या होता है। एक मोलरिटी का फॉर्मूला होगा n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यहां पे n है मोल और V है वॉल्यूम। अब हमने n, हम जानते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन मोलर मास, तो इस n की जगह हमने W अपॉन मोलर मास रख दिया इस n की जगह, इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। अगर वॉल्यूम ml में होगा, किस में होगा बेटा, अगर वॉल्यूम ml में होगा, तो हम मोलरिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। W क्या है बेटा यहां पर, गिवन मास है, mm क्या है, मोलर मास है, और V क्या है बेटा, वॉल्यूम है। तो आप इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या आता है यहां पर। चलिए बेटा देखिए, ये यहां पर अगर वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लीटर में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और मोल वगैरह पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा अब मैं समझता हूं आपने ये लिख लिया होगा। चलिए हम इसको रब करते हैं, इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। चलिए भाई बच्चों, मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी बेटा। तो मोलरिटी के बेटा हमने अभी तीन फॉर्मूले देखे, क्या क्या देखे, पहला फॉर्मूला देखा m इक्वल n अपॉन v लीटर। दूसरा फॉर्मूला देखा बेटा m इक्वल, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स को हमने जब खोल दिया, W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और बेटा तीसरा फॉर्मूला हमने देखा m इक्वल W इंटू 1000, अगर वॉल्यूम किसमें होगा बेटा, ml में होगा, तो ये वाला हम फॉर्मूला यहां पर यूज कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर इसका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बेटा यहां पर जो वॉल्यूम है, एक बार ध्यान रखना, यहां पर जो वॉल्यूम दे रखा है, यहां पर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, सॉल्वेंट का नहीं लेना, यह बात ध्यान रखना बेटा। यहां पर ये जो वॉल्यूम किसका लेना है, हमें सॉल्यूशन का लेना है बेटा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं लेंगे। अच्छा मोलरिटी की बेटा यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है मोलरिटी की मोल पर लीटर। बेटा मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, या कैपिटल M लिख देते हैं बेटा, ठीक है, जो भी आंसर आता है उस पर कैपिटल M लिख देते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 ml of solution find molarity। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अगर 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तब हमें फाइंड करना है क्या बेटा, मोलरिटी। चलिए हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं बेटा, तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, यूनिट पर ध्यान दीजिए बेटा, किस में दे रखा है, ml में दे रखा है वॉल्यूम, तो हम ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि वॉल्यूम किसमें है, ml में। तो चलिए मोलरिटी निकालिए बच्चों,
क्या पूछा है? मोलरिटी। वेट कितना दे रखा है सॉल्यूट का? W यहां पर क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास होता है बेटे। और mm क्या है? मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो W कितना दे रखा है बेटा सॉल्यूट का? 40, तो यहां पर 40 लिख दिया। अब चूंकि हमारे पास में जो वॉल्यूम है ml में दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1000 लगा देंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, मोलर मास कितना होता है NaOH का? चलिए बेटा मोलर मास निकाल लेते हैं। NaOH का कितना होता है? इसका होता है बेटा 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका होता है 1। कितना आ जाएगा बेटे निकल के? 6 3 और 1 10 और 6 7 8 और बेटा ये कितना? 2 और 1 3 और 1 4 बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में ये 40 इसका मोलर मास आ जाएगा। इनटू यहां पर वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? वॉल्यूम एमएल में दे रखा है 100, तो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, चला गया। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो चला जाएगा बेटा, चला गया। इससे ये 10 बार 10 टाइम्स बेटा चला जाएगा। तो कितना आएगी मोलरिटी बेटा? मोलरिटी आएगी 10। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? नहीं, देखिए 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट था 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमें फाइंड करना था क्या? मोलरिटी फाइंड करना था। तो हमने देखा कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला मोलरिटी का लगा सकते हैं बेटा? ये वाला, क्योंकि वॉल्यूम ml में, मैंने कहा अगर ml में वॉल्यूम मिलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हमने ml वाला लगा दिया यहाँ पर इस तरीके से। वेट कितना था? 40 ग्राम, 1000 हमने लगा दिया। मोलर मास कितना निकाला हमने NaOH का? 40, और वॉल्यूम कितना था? 100। बाकी कैलकुलेशन से आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इतना नोट करिए बेटा पहले। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करें। चलिए स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि 5 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution। किस बेटा? सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी। बेटा आज मैं आपको पूरी मोलैरिटी सिखा के जाऊंगा, आप टेंशन ना लें। फाइंड मोलैरिटी आपको बेटा फाइंड करनी है, वैसे ही क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके फाइंड करो जल्दी से। चलिए करिए। चलिए बेटा बताते हैं आपको, कर लिया होगा कुछ बच्चों ने। बेटा फिर हमें जो वॉल्यूम है किसमें मिला है? 250 ml में मिला है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। बहुत से लोग आपको कन्वर्ट करना बताते हैं, लीटर में कन्वर्ट करिए या इसमें करिए, तो हम सीधा सा, हमारे पास हमने 3 फॉर्मूले देखे। लीटर में आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ml में आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए बेटा लगाइए फॉर्मूला। वेट कितना है सॉल्यूट का? वेट छोटा सा जो नंबर होगा वो सॉल्यूट का वेट होगा। तो कितना है बेटा वेट? 5 है बेटा। ध्यान देखिए वेट कितना? 5। 1000 ऐसे रहेगा, ये वाला फॉर्मूला आएंगे ना, ml में मिला है हमको, तो 1000 आप ऐसे लिखिए। यहां पर एक एक चीज आपको बेटा बताई जा रही है। मोलर मास कितना होता है NaOH का? हमने देखा था अभी पीछे। NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो 40 इधर आ गया, 40 इधर आ गया बेटा। यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम कितना है? 250। इससे इससे ये चला गया, इससे ये चला गया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया बेटा। तो इधर कितना आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा आपका 1/20। और जैसे ही 1/20 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.5। कितना जाएगा? 0.5 m। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, 0.5 m। चलिए बेटा इतना कैलकुलेट कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए इतना बच्चों। चलिए बेटा, आपने देखा 0.5। बेटा यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये
इधर 10 था बेटा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 1 10, इधर 10 हो जाएगा। अब सही है बेटा, तो कितना आ जाएगा 0.5 m, है ना। ये यहाँ से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कटा, यहाँ पे 10 था तो 10 इंटू ये 10 आ जाएगा इधर, और नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5 कैपिटल एम। कुछ नहीं था, 5 ग्राम NaOH का वेट था सॉल्यूट का, और वॉल्यूम ये था, और मोलर मास 40 हो जाएगा, और 1000 पहले से है ही, तो यहाँ पर हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने इतना लिख लिया होगा, है ना। आप इसको एक बार और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 49 gram of H2SO4 present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, find molarity। बेटा मोलरिटी फाइंड करनी है आपको बच्चों इसके, ठीक है, मोलरिटी आपको फाइंड करनी है। तो चलिए मोलरिटी फाइंड करते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला बच्चों, यहां पर क्या बोला इसने क्वेश्चन में कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। तो आप मुझे बताइए अब वॉल्यूम किस में दे दिया, वॉल्यूम लीटर में दे दिया बेटा, किस में दे दिया, लीटर में दे दिया इसने। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मोलरिटी निकालने के लिए। तो बेटा वेट कितना दे रखा है 49, ठीक है, ये वाला वेट कितना दे रखा है 49। अब यहाँ पर 1000 तो लगाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का बेटा, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, H2SO4 का मोलर मास कितना 98 ग्राम पर मोल ये होता है, तो 98 हम लगा देंगे बेटे। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, लीटर में वॉल्यूम दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कितना बेटा 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों निकल के 49/98। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका ओवरऑल निकल के आ जाएगा 0.5 कैपिटल एम, यानी कि मोलरिटी कितनी निकल के आएगी 0.5 कैपिटल एम निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला दोबारा देखिए, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। अब वॉल्यूम किस में दे दिया बेटा, लीटर में, ml में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। तो इस वाले फॉर्मूले से वेट कितना था 49 ग्राम वेट है, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 होता है, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर दे रखा है, तो यहां से कैलकुलेशन करके हमारा आंसर ये आ जाएगा बेटा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, करिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन। चलिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिख के रखा हमने यहाँ पर। क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ NaCl इफ 500 ml ऑफ 0.2 m, यानी कि मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन। अगर 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो 500 ml हो, तब हमें क्या फाइंड करना है, द मास ऑफ NaCl फाइंड करना है बेटा। तो क्या फाइंड करना है बेटा, मास ऑफ NaCl। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या देखना है कि वॉल्यूम किस में दे रखा है, वॉल्यूम किस में दे रखा है बेटे ml में दे रखा है। तो चलिए अब यहां पर उसने क्या फाइंड करवा रहा है, वेट फाइंड करवा रहा है बेटा, NaCl का वेट फाइंड करवा रहा है, यानी कि मास फाइंड करवा रहा है। मोलरिटी उसने दे रखी है बेटा कितनी 0.2 मोलरिटी दे रखी है, ये रहा, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 500 ml वॉल्यूम दे रखा है उसने, ठीक। मोलर मास कितना होता है किसका बेटा, किसका मास निकालना है NaCl का, तो NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, NaCl का मोलर मास हो जाएगा सर 58.5, ठीक है बच्चों 58.5 हो गया। पूछा क्या है,
स्मॉल डब्ल्यू पूछा है बेटा, सॉल्यूट का वेट पूछा है। तो लगा दो बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला आपके पास ये है ही एमएल वाला, एमएल में दे रखा है ना, ये वाला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे, वेट निकालना है, सुनिए आप ध्यान से इसको, वो मोलरिटी कितनी है बेटा, 0.2 मोलरिटी है, मोलरिटी 0.2, वेट निकालना है एमएल में तो 1000 ऐसे ही रहेगा, मोलर मास कितना बेटा 58.5, और बेटा वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, है ना। तो इससे दो जीरो से ये दो जोड़ी चले गए, यहाँ पे जीरो चला गया एकदम, 5 2 जा 10 ये हो गया, तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो वेट इसका कैसे निकाल लोगे, तो 0.2 इंटू 58.5 अपॉन 2, तो बेटा वेट कितना आ जाएगा इसका, इसका वेट निकल के आ जाएगा सॉल्यूट का 5.85, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 5.85 इसका वेट निकल के आएगा। तो चलिए बेटा, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, क्या था कि ये क्या फाइंड करवा रहा था, NaCl का वेट फाइंड करवा रहा था, अगर कब फाइंड करवा रहा था कि 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन अगर 500 ml में प्रेजेंट हो बेटा, ठीक है, तब ये क्या फाइंड करवा रहा है, वेट फाइंड करवा रहा है। तो हमने ये सारी चीजें लिखी, क्या क्या दे रखा था हमें, ये फाइंड करवा रहा था बेटा, तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसमें दे रखा है, ml में, तो ये हमारे पास में आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, इसको करिए बेटा नोट डाउन। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये। तो हम लास्ट क्वेश्चन अब यहां पर बेटा ले रहे हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पर। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, क्या कह रहा है ये, द वॉल्यूम ऑफ 0.5 कैपिटल एम HCl सॉल्यूशन इज 100 ml, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब इसने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करवा लिए बेटा, है ना, क्या फाइंड करवा लिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए हम नंबर ऑफ मोल्स से फाइंड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कहां से फाइंड कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे बेटा, एन क्या है यहाँ पर, मोल, एन क्या है बेटा यहाँ पर, मोल है, ठीक है, मोल फाइंड कर लेंगे आराम से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम क्या दे रखा है, एमएल में दे रखा है, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। आइए देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या पहले हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है बच्चों, मोलैरिटी गिवन है 0.5 है, आराम आराम से करो काम, वॉल्यूम कितना है 100 ml, क्रिस का गाना सुनेगा, चलिए नहीं सुना रहे, लेकिन हम पहले मोल निकाल लें, है ना, मोल निकाल ले बेटा। चलिए यहाँ से हमने मोल निकाल लिया, मतलब यहाँ वॉल्यूम है, तो मोल हमें बेटा निकालना है। तो चलिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए मोल निकालने के लिए, यहाँ पे आपको सीधा सीधा 3 फॉर्मूले हमने दिए, तो m इक्वल एन अपॉन वॉल्यूम, लेकिन बेटा वॉल्यूम यहाँ पर किस में है, लीटर में है, फॉर्मूले में लीटर में है, लेकिन क्वेश्चन में किस में दे रखा है, ml में, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं करिए आप, ठीक है, सब हो जाएगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है 0.5, मोल निकालना है, एन निकालना है बेटा, मोल को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोल निकालना है, यहां पर ये 1000 आपके पास है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 100 वॉल्यूम दे रखा है, तो इस जीरो से ये जीरो चला गया, तो जीरो चले गए बेटा यहां से, तो क्या बचा 0.5 और n इंटू 10, चलिए बेटा तो क्या कर लेंगे, तो n आ जाएगा 0.5 बाई 10, ये पॉइंट गया 100, तो कितना आ जाएगा 5 और 20 आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा 1/20, यानी कि 1/20 का क्या मतलब हो जाएगा इसका, इससे 1/20 का मतलब हो जाएगा n इक्वल 0.05 मोल बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो लिखिए बेटा, इसको नोट डाउन करिए कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए बच्चों, चलिए करिए।
कितना आ जाएगा एन बच्चों, एन हमारा आ जाएगा मोल, ये निकल के आएगा 0.05 मोल। ठीक, तो क्या पूछा था उसने, 0.5 मोलरिटी HCl का सॉल्यूशन है कितना, 100 ml। उसके बाद HCl का मोल फाइंड करवा लिया, तो मोल वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है ना। अब वॉल्यूम ml में दे रखा था, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने ml में दे रखा था, यहाँ पे लीटर में लगाना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बेटा यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, फॉर्मूला लगा के ये सारी चीजें सॉल्व करके मोल कितना आ जाता है 0.05। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 0.05, 1/20, तो n आ जाएगा 0.05 मोल। ठीक है बेटा, तो आप, मैं समझता हूं हमने लिख लिया होगा ये। तो चलिए बेटा, हमने आज मोलैरिटी सीखी, मोलैरिटी पे क्वेश्चंस किए, तो मोलैरिटी पे इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं आ सकते बेटा। यहां से आप वो देखिए, इनके जैसे और क्वेश्चन लगाइए आप इसी तरीके के। तो यहां पर आज हमारी मोलैरिटी खत्म हुई, और नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे मोलैलिटी बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड